स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो कल सेकंड ग्रेड यानी कि एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ है, इसका आज हम जो जीके का पेपर है उसकी आंसर की सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। हम एक अनुमानित ऑफिशियल आंसर की नहीं बल्कि एक अनुमानित आंसर की सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आपको जीके की पेपर की एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ ऑफिशियल के अगर आंसर की आती है तो उसमें एक दो सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी आपका अनुमानित आंसर की यही रहेगी। देखते हैं हम आगे जीके के पेपर के आंसर की, और आप अपने क्वेश्चन के साथ अपना एग्ज़ाम पैटर्न या अपना क्वेश्चन देख लेना कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे है और इसमें देखकर मिला लेना। ये इधर इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चन को देख लें और ये इधर हम हिंदी मीडियम की आंसर की सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि जो राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में सम्मिलित है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये आंसर नंबर सेकंड है, सेकंड आंसर है। और इसमें बताया गया है कि कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसमें ए, बी, सी और डी यानी कि सारे आंसर हैं। उसके बाद सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचानुमा झोपड़ी को कहते हैं। तो जो सहरिया जनजाति के द्वारा झोपड़ी बनाई जाती है पेड़ों के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? उसे टापरी कहा जाता है। इसका फाइनल आंसर फर्स्ट नंबर टापरी कहा जाता है। उसके बाद जो लिखा है कि राजस्थान में समवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति होती है। इसमें लिखा है एक पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका फाइनल आंसर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। आप अपना क्वेश्चन देखकर और इसमें देखकर अपने क्वेश्चन को मिला लें और इधर इंग्लिश मीडियम वाले अपने क्वेश्चन को देखते रहें। वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरों क्षेत्र में बाल शिशु जनसंख्या यानी कि 6 वर्ष का सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुपात रखने वाला ज़िले थे। तो इसमें सबसे कम अनुपात रखने वाले ज़िले धौलपुर और सबसे कम था उदयपुर। उसके बाद जो अगला आंसर है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? अचलगढ़, ऋषिकेश। तो इसका फाइनल आंसर 4 नंबर है कमलनाथ। उसके बाद राजस्थानी सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना 1977 राजस्थान के डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई थी। यह राजस्थान सरकारी सहमति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। इसका जो फाइनल आंसर है वो ए और बी दोनों हैं। उसके बाद आगे 7 नंबर, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों का विचार कीजिए। तो इसमें जो फाइनल आंसर है वो आंसर नंबर 1 केवल 2 यानी कि जाखम। इसमें लिखा है कि निम्न कितनी चंबल नदी तंत्र का भाग है? तो चंबल नदी तंत्र का आपको पता है एक ही, यानी कि केवल 2 नंबर बेड़च नदी जो चंबल में आकर गिरती है और ये केवल चंबल नदी तंत्र का भाग है। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार करो। उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा स्थापना। इसका जो फाइनल आंसर है केवल 3 नंबर यानी कि मंगलम सीमेंट, और ये राबरियावास में है। उसके बाद भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसमें जो फाइनल आंसर है वो आंसर नंबर ए तथा बी यानी कि बी तथा सी दोनों ये सही हैं। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर फर्स्ट। ऐसे बहुत ही बड़ा जीके का पेपर है, अपने बहुत कम वीडियो में बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आप अपना जो एक स्टूडेंट होता है उसे आखिरी टाइम में अगर वो एग्ज़ाम देकर आता है वो एक शॉर्ट लिस्ट आंसर की चाहता है, ताकि हम ज़्यादा ना देखकर सिर्फ एग्ज़ाम के आंसर देखें
तो इसलिए हम शॉर्ट लिस्ट थोड़ा जल्दी में देखेंगे आंसर की। तो आगे 11 नंबर बात करें तो बूंदी स्कूल में अगर कलात्मक विकास पर पढ़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो फाइनल आंसर है वो सभी ए, बी और सी यानी कि तीनों ही सही हैं। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। उसके बाद जो निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी रखा गया था, और इसका जो फाइनल आंसर है वो अर्जुन लाल सेठी। उसके बाद जो 14 नंबर आंसर है उसका क्वेश्चन है, उसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। इसका जो आंसर है वो भूरे लाल बयां थे। उसके बाद लोक देवता हड़बू जी किस वंश के संबंधित थे। इसका जो फाइनल आंसर है वो सांखला। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसका जो फाइनल आंसर है हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद जो अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुसार निम्नलिखित में से किसने मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था। इसका जो फाइनल आंसर है वो शहबाज खान। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेप यानी तीरों से बिना होता है, जो कि यानी कि इसका नाम है वो मिर्जाई, जो कि एक वस्त्र शेष यानी तीरों से बिना होता है। उसके बाद निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसका जो फाइनल आंसर है ए और सी दोनों सही है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट चैच पेसेन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के यानी रक्षार्थ के लिए भेजा था। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कुशल राज सिद्धवी था। उसके बाद जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो गणेश्वरपुरा स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसका जो फाइनल आंसर है ए, सी दोनों सत्य है। हम शॉर्ट लिस्टेड एक आंसर की देखेंगे। उसके बाद जो राजस्थान के घनवादों की कार्य प्रणाली और बनावट के संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। इसका जो फाइनल आंसर है वो ए और बी दोनों सही है। उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है यानी कि मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी। तो इसका आमेर और मानसिंह है, आमेर के मानसिंह हैं। और उसके बाद जो निम्नलिखित में से कौन सा युगम राम स्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा संस्थापक संत सही सुमेलित है। इसका जो फाइनल आंसर है वो सेकंड नंबर यानी कि रैण नागौर और दरिया। इसका जो फाइनल आंसर है वो सेकंड नंबर रैण नागौर और दरियाद जी। उसके बाद 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो अचलगढ़। उसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित किसान नेताओं में से कौन सा शेखावटी किसान आंदोलन के संबंधित नहीं है। इसका फाइनल आंसर है हरिभाई किशन इसका फाइनल आंसर है। और उसके बाद जो 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान के मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी। इसका फाइनल आंसर है कछवा। और निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि विट्ठू मेहा से संबंधित नहीं है। इसका जो फाइनल आंसर है वो चंदाजीरी वेली। इसका फाइनल आंसर है 29 नंबर परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित है। इसका जो फाइनल आंसर है वो राजपूताना राइफल्स।
उसके बाद जो 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका जो फाइनल आंसर है वो थर्ड नंबर है, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इनका जो यानी कि 31 नंबर का जो फाइनल आंसर है वो सेकंड नंबर है, यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। उसके बाद जो 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है, तो इसका फाइनल आंसर है नगर पालिकाओं की अवधि से। उसके बाद राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ, इसका जो फाइनल आंसर है वो सेकंड, यानी कि 26 मार्च 1973 से। उसके बाद राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो फाइनल आंसर है वो फर्स्ट नंबर, यानी कि न तो ए सही है और ना ही सेकंड, दो सही है। और उसके बाद 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो सेकंड, यानी 3। राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई, तो इसका जो फाइनल आंसर है 1949 में। उसके बाद जो फॉर्म मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मोमोर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है, इसका जो आंसर है शिवचरण माथुर से। और उसके बाद जो 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है, इसका जो फाइनल आंसर है वो है प्राक्कलन समिति, फर्स्ट नंबर आंसर है। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई, तो इसका जो फाइनल आंसर है उसका ए और दोनों बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन एक डिलीट होने वाला क्वेश्चन है, या इस पर आपत्तियां लगाई जाएगी। उसके बाद जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो पाली है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की नहीं किया गया, तो इसका जो पाली आंसर है। उसके बाद 14 मई 2026 को श्री राव दुद्दा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया, इसका फाइनल आंसर मेड़ता है। उसके बाद जो ये 42 नंबर क्वेश्चन है, ये कथन वाला क्वेश्चन है, इसका जो फाइनल आंसर है वो फर्स्ट, यानी कि तीनों कथन ए, बी और सी कथन सत्य हैं। हम एक शॉर्ट लिस्ट आंसर की देखें, नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट लिस्ट आंसर की देख रहे हैं। जो 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फाइनल आंसर है वो सेकंड नंबर है, यानी कथन एक सही है और दोनों सही है। और जो 44 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फाइनल आंसर है फर्स्ट, यानी कि प्रो सुरेश कुमार अग्रवाल। उसके बाद जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो सेकंड नंबर, यानी बालोत्रा। आप अपना क्वेश्चन मिलाकर अपना आंसर ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो कथन वाला क्वेश्चन है 46 नंबर, इसका जो फाइनल आंसर है वो ए और बी दोनों सत्य है। 47 नंबर क्वेश्चन, इसका जो फाइनल आंसर है वो फर्स्ट नंबर आंसर है। उसके बाद जो 48 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर फर्स्ट नंबर, 2 स्वर्ण पदक एवं रजत पदक और 1 कांस्य पदक। उसके बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 की द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में से किस रोग को हटाया गया, तो इसे कुष्ठ, तो इसका फाइनल आंसर थर्ड नंबर कुष्ठ रोग है। और 50 नंबर का जो फाइनल आंसर है वो सेकंड नंबर, ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। उसके बाद जो 51 नंबर है उसका सेकंड नंबर ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड। उसके बाद जो 52 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो सेकंड नंबर, यानी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट की हिस्सा नहीं है, इसका जो फाइनल आंसर है वो बालाघाट श्रृंखला है। 54 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यानी कि थर्ड, ए सही तथा बी दोनों सत्य है, केवल ए तथा बी दोनों सत्य है। उसके बाद जो 55 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो 4 नंबर, ए, बी, सी और डी तीनों सही है। और जो 56 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो फर्स्ट नंबर है, यानी कि जो सवर्ण रेखा। उसके बाद जो 57 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो सेकंड नंबर। और जो 58 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है थर्ड नंबर है। और जो 59 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो एक 4 नंबर है, केवल 2
उसके बाद जो 60 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है सेकंड, यानी ए बी सी डी तीनों सही है। 61 नंबर क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो सेकंड महाराष्ट्र। और जो 63 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल 62 नंबर क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 4 नंबर है। और उसके बाद जो 63 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो 3rd नंबर है। आप अपने आंसर ज़रूर मिलाएं। और उसके बाद 64 नंबर जो आंसर है उसका जो फाइनल क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो 2nd नंबर, यानी ए बी, यानी कि ए भी सही है और बी और सी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। और उसके बाद जो 65 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो 2nd नंबर, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन। 66 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है फर्स्ट है, यानी ए और, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। उसके बाद जो 67 नंबर क्वेश्चन है उसका 4 नंबर, यानी के सी विहर आंसर है। उसके बाद जो 68 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो 2nd नंबर। और उसके बाद जो 69 नंबर है उसका जो फाइनल आंसर है वो 3rd नंबर। और उसके बाद जो 70 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है धारा 5। और उसके बाद जो 71 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है आंसर 4। उसके बाद जो 72 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो है 2nd नंबर। उसके बाद जो 73 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है 2nd। और उसके बाद जो 74 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो 3rd नंबर, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है। उसके जो 75 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो 4 नंबर। उसके बाद जो 76 नंबर क्वेश्चन है उसके अनुच्छेद 74, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन सही है। 77 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन आंसर सही है। और उसके बाद जो 78 नंबर है उसका जो फर्स्ट नंबर आंसर है वो सही है। आप एक शॉर्ट लिस्टेड आंसर की ज़रूर देखें और जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को मिलाएं। और जो 79 नंबर क्वेश्चन है उसका 3rd नंबर आंसर सही है। और 80 नंबर क्वेश्चन का 2nd नंबर का आंसर सही है। और उसके बाद जो 81 नंबर क्वेश्चन है उसका फर्स्ट नंबर आंसर सही है। और उसके बाद जो 82 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसका आंसर 3rd नंबर आंसर है। और उसके बाद जो 83 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो 2nd नंबर है, यानी फर्स्ट नंबर। और उसके बाद जो फाइनल 84 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो पुनरावन जीवन और अनुक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है। फर्स्ट नंबर आंसर सही है। 85 नंबर क्वेश्चन का जो इसका फर्स्ट आंसर है वो 4 नंबर आंसर सही है। और उसके बाद जो 86 नंबर क्वेश्चन है वो 3rd नंबर क्वेश्चन उसका, यानी आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। उसके बाद जो 87 नंबर क्वेश्चन है उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर सही है। और उसके बाद 88 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो 2nd नंबर आंसर सही है। आगे हम देखेंगे जो 89 नंबर क्वेश्चन है उसका 4th नंबर आंसर सही है। आप अपने आंसर की एक शॉर्ट लिस्टेड आंसर की ज़रूर मिलाएं। और आगे हम देखें कि जो 90 नंबर क्वेश्चन है उसका 2nd नंबर आंसर सही है। और अगर हम 91 नंबर क्वेश्चन देखें तो उसका 2nd नंबर, यानी कि संबंधवाद का आंसर सही है। अगर 92 नंबर क्वेश्चन देखें तो उसका प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सही है। और 93 नंबर क्वेश्चन देखें तो उसका 4th नंबर, यानी कि SI एवं S1 और S2 दोनों सही है। उसके बाद अगर हम 94 नंबर क्वेश्चन देखें इसका जो फाइनल आंसर है वो 2nd, A और D, B और D। उसके बाद जो 95 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर, यानी कि 3rd नंबर आंसर है। उसके बाद जो 96 नंबर आंसर है उस क्वेश्चन का आंसर फाइनल आंसर फर्स्ट नंबर S1 और S2 दोनों सही है। उसके बाद जो 97 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो A और R दोनों सही हैं। उसके बाद जो 98 नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो एक स्रोत, यानी कि शीलु गुण सीधे अवलोकनीय होते हैं। उसके बाद 99 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है ए और आर दोनों सही है, रूप से सत्य हैं और ए और आर की सही व्याख्या है। उसके बाद जो 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर है वो एक बहुविवेदन अधिनियम समस्या समाधान का है। आपने उम्मीद है कि अपनी आंसर की अच्छी तरीके से मिला ली होगी। जिसके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही आगे तैयारी करते रहें और अब इस फाइनल परिणाम का इंतज़ार करें।
थैंक यू।